फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि आप हम अगर होम बेकर हैं तो आपके सामने ये समस्या हमेशा आती होगी कि आपके पास जो टिन है बेक करने का केक का 1 किलो का जो है वो 9 से 10 इंची का है और आपके पास 13-14 इंची का केक का ऑर्डर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ये वीडियो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से हम छोटा केक बनाकर बड़ा केक को हम अटैच कर सकते हैं। और कोई 2 मंजिला 3 मंजिले का नहीं है, सिंपल का जो केक का ऑर्डर हमारे पास आते हैं और हमारे पास इतना टिन नहीं हो पाती और हम वो छोटी टिन से किस तरह से हम केक डेकोरेट करते हैं। आज आप देखना पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो चलिए बनाते हैं अपना 4 kg का सिंपल वाला केक। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच की टिन में 1.5 kg के 2 बेस बनाए हैं और एक 1 kg का बनाया। तो यानी 3 किलो के हमने 2 अलग बनाए और 1 किलो का, और सबको मैं इस तरह से जो मेरे थे 1.5 किलो के उनकी मैंने 3-3 लेयर कट की है और जो मेरा 1 kg का था उसकी मैंने 2 लेयर कट की है। तो इस तरह से मैंने काट लिया। तो अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने वो जो 8 इंच का केक था ना वो मैंने बीच में रख दिया और मैंने इससे गलती से इसमें व्हिप क्रीम डाल दी थी। मैं मतलब इसको अटैच करना भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे इसको अटैच करना है, तो फिर मैं जो नीचे की लेयर थी ना उसको मैंने बीच में से राउंड राउंड काट दिया और ऊपर की जो मैंने यहाँ से नाप के देखा था तो 1 इंच था, तो 1 इंच के हिसाब से मैंने काटा। और जब मैं इसको अटैच करने लगी तो मुझे पीछे बिल्कुल स्केप नहीं, मतलब इसमें बचा ही नहीं था कि मैं व्हिप क्रीम कहाँ लगाऊंगी। फिर मैंने इसको साइडों में से और कट किया। तो पहले मैं यहाँ पर इसको मतलब बराबर का कट कर लूँगी। जो मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने जैसे जैसे मैं केक बनाती गई मैं साथ के साथ इस तरह से राउंड राउंड काटती गई। तो हम यहाँ पर अपना जो केक है ना उसका वजन बिल्कुल नहीं करेंगे और जो इसमें से कटिंग निकलेगी ना सब हम केक में लगा देंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हाफ मतलब 1.5 इंची का जो कटा था ना, मुझे 1 इंची का काटना था और कट गया था 1.5 इंची का। तो आधा इंची का जो मेरा ब्रेड था ना उसको मैं फिर नाइफ से पूरा कट कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं अगर ऐसा नहीं करती ना तो फिर पीछे हम व्हिप क्रीम कहाँ लगाते, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड था वो 13 इंची का बोर्ड है। तो मैं उसमें किस तरह से 13-14 इंची का बोर्ड है तो उसमें मैं कैसे अटैच कर पाती, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको काट लिया और जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसका हिस्सा मैं काट लूँगी और इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया। तो ये सबसे पहले आप देख लें कि किस तरह से मैंने अटैच किया। बिल्कुल तो कोई ताम झाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसमें अटैच करने का। तो आज की जो केक है ना उसमें मैं 3 तरीके आपको बताने वाली हूँ कि किस किस तरह से हम अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बोर्ड पर रख लेंगे। बोर्ड हमने सबसे पहले लगाना है क्योंकि हमने इसको पूरे केक को बोर्ड के ऊपर ही तैयार करना है। और अब यहाँ पर पहले मैंने क्रम कोट किया थोड़ी व्हिप क्रीम लगा के, जिससे हमारा ये जो कटिंग है ना बिल्कुल सेट हो जाए। फिर मैंने ज़्यादा व्हिप क्रीम लगाई क्योंकि ये मेरा जो केक था ना फाउंडेंट केक है, तो मैं इसमें आइसिंग कर रही हूँ नीचे की और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने छोटे टिन से ही छोटे टिन का केक बनाकर और बड़ा केक मैंने तैयार कर दिया। तो इस तरह से हम जो होम बेकर्स हैं ना ऐसी जो समस्या होती है उनको हमेशा फेस करने के लिए तैयार रहते हैं और अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह का मैंने भी दिमाग दौड़ाया कि किस तरह से मैं केक को मैंने मतलब 1 किलो की जो टिन है उसमें बनाया और फिर किस तरह से मैंने इस तरह से इतना बड़े बोर्ड पर उसको तैयार कर लिया। तो 8 इंच का था तो 10 से 11 इंच की जो मेरा नीचे का बोर्ड था वो 13 इंची का, तो मुझे 11 इंची का केक बनाना है। 1 इंच 1.5 इंच के करीब मुझे इसमें व्हिप क्रीम भी लग जाएगी। और जितने भी अब हमारा ना जो साइडों के मैंने जो सर्कल हैं उसे मैंने साइड वाली ब्रेड से तैयार करा और जो नीचे का जो मेरा बीच का जो हिस्सा बचा है वहाँ पर जितने भी ब्रेड जो मेरे कटे थे ना, जो मैंने अभी आधा आधा इंच के जो ब्रेड निकाले थे वो थे, जो मेरे कटिंग में जो ब्रेड आई थी वो सारी मैं इसके अंदर भर दूंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो आपका जो कस्टमर है ना केक ले जाएगा और वो जिस टाइम केक काटेगा तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इस तरह से केक कटिंग करके भी बनाया है। क्योंकि ये केक मेरे पड़ोस में गया था और मुझे मतलब उन्होंने बताया था कि इसमें कोई मतलब लफड़ा नहीं था और इतना अच्छा केक बना, सबने इतनी तारीफ़ की। तो इससे मुझे पता चला कि मगर हम कटिंग अगर इसमें भर देंगे ना बीच में तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा भाई। जब हमने इतना बड़ा टिन का जो ऑर्डर लिया है तो हम अपना अगर हमारा जो मटेरियल बच जाता है तो हमारी जो केक की जो वजन है ना वो कम हो जाता है। तो अब ये देखिए मैंने एक बार आपको बताया बीच में किस तरह से हमने कटिंग भरना है। दूसरा मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जो 1 kg का केक बनाया था ना तो उसकी मैंने 2 लेयर कट की थी बीच में से। तो एक लेयर मैंने ऊपर जो ऊपर वाली लेयर थी वो मैंने बीच में रख दी और नीचे वाली का जो ब्राउन वाला हिस्सा ना वो मैंने निकाल दिया था और साइडों में से इस तरह से मैं कटिंग करके इसको अटैच कर रही हूँ। तो जितना भी जो हमारा
बचा हुआ केक का एरिया होगा ना, इस तरह से हम लेयर बाय लेयर करके हम पूरा केक को तैयार कर लेंगे। तो होम बेकर्स होते हैं, उनको मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतने बड़े टूल्स नहीं होते, इतना बड़ा बोर्ड नहीं होता, तो सब कुछ मतलब हमको फेस करना पड़ता है। बेकरी में क्या होता है कि सारा सामान मौजूद होता है और उनको केक बनाना है और उनका पास सारा टोटली सामान मौजूद होता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन होम बेकर्स होते हैं, उनको भी अपना होम बेकर्स तो होती भी है जुगाड़ू। तो इस तरह से हमने जुगाड़ वाला ये केक बनाया। तो आप इस जुगाड़ वाले केक को कितने नंबर देने वाले हैं और कमेंट्स देके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जुगाड़ वाला जो मेरा आइडिया है ना वो कैसा लगा। इस तरह से हमारे जो टूट फूट है ना केक की, वो भी इसमें अटैच हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हमारा मतलब केक का जो वजन है ना वो भी पूरा की पूरा होगा। तो कैसा रहा, आपको ये कैसी लगी? तो इस तरह से मैंने अपनी जितना मेरा केक थे मैंने सारी लेयर इसमें लगा दी। अब हम कर लेंगे इसको क्रम कोट। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कहीं से लग रहा है कि इसमें मैंने टूट फूट लगाई है? बिल्कुल नहीं पता लग रहा। जैसे बाहर से नहीं पता लग रहा है ना, वैसे अंदर से भी किसी को नहीं पता चलेगा कि इसमें टूट फूट हमने लगाई है। अब मैं बता रही हूँ ना, तभी जाके सभी को पता चलेगा, नहीं तो किसी को नहीं पता चला अब से पहले। क्योंकि ये केक मेरे पड़ोस में गया था और जब केक का मैंने रिजल्ट पूछा था और जब उन्होंने बताया था ना कि केक एक नंबर बना था, सबको टेस्ट डिजाइन सब बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वह खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कोई तारीफ इतनी करता है, जब अच्छा केक बनता है। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर क्रम कोट कर दिया एकदम से। सारी जो हमारी गलतियाँ थी ना सब हमने इसमें छुपा दी है अंदर की तरफ। तो अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हल्का सा येलो कलर। तो क्योंकि जो मेरे पास केक का जो थीम आया था ना वो इसी रंग का था, तो यही कलर उन्होंने मुझे दिया था। तो मैंने कलर में कोई मतलब मिस्टेक नहीं करा, जिस जो कलर उन्होंने बताया मैंने वैसा ही कलर बनाया। तो फ्रेंड्स, इस केक की जो पूरी वीडियो देखनी है ना, तो मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि इस केक का जो डिज़ाइन है, मतलब इस केक का जो ये जो मैं केक बना रही हूँ ना, ये फाउंडेंट केक मतलब अंदर से क्रीम वाला है और ये साइडों से भी क्रीम का रहेगा। सिर्फ इसका जो टॉपर है ना वो फाउंडेंट के हैं। तो आप ज़रूर मेरी आने वाली क्रीम वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें देखें कि मैंने किस तरह से फाउंडेंट बनाना सिखाया है और केक को किस तरह से फाउंडेंट मैंने अटैच किया है और कितनी देर में हमने अटैच करना है, ये सब मैं उसमें बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मतलब जो केक वह हाइट वाला केक के लिए जो टूल्स आते हैं ना, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगवाए थे और ये मेरे पास ऑर्डर आ गया था। जो इससे पहले जो मेरा ऑर्डर था वो मैंने मतलब गत्ते से बनाया था, तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने ये मुझे मंगाने पड़े। तो ये देखिए, मैंने इस टूल से जब इसका जो मतलब जब तक सफाई ना आ जाए, मतलब केक की क्या है कि टूल्स को हम बिल्कुल केक से अटैच करके जब तक इसको घुमाते जाएंगे तब तक इस केक के अंदर फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ जाए, सफाई अच्छे से ना हो जाए। तो जब तक हमारा केक एकदम से जो क्रीम है ना लचीली ना हो जाए और इसकी फिनिशिंग ना आ जाए, तब तक हमने इसको अपना जो टूल्स है ना इस तरह से घुमाते रहना। ऊपर थोड़ा सा ये उठा हुआ लगेगा आपको, तो अपना पैलेट नाइफ आप खड़ा करके ऊपर की भी फिनिशिंग दे सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आपको केक कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स देके बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।